अगर हमारे पास वो शेयर होंगे तो हमारे मूड में चेंज नहीं आएगा, हम उलझ नहीं जाएंगे। और उसी कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ आए तो हम उत्साहित हो जाते हैं कि कोई भी कंपनी किसी के ऊपर अपना स्टेक ले रही है। पर धीरे धीरे जब न्यूज़ निकल कर आती है ना तो अलग अलग चीज़ें हमें दिखा कर जाती है। इसलिए जल्द और गुमराह किया गया के आगे क्वेश्चन मार्क है। तो उन नीतियों को भी समझेंगे। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसे न्यूज़ को समझना पढ़ना हमें आना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे JSW इंफ्रा की, क्योंकि ये जो कंपनी है भारत के अंदर पोर्ट में दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है, पहले पे अडानी पोर्ट आता है। इसकी विशेषताएं समझेंगे, यानी कि इसके अंदर कौन सी न्यूज़ आ रही है स्टेक बेचने वाली। जो प्रमोटर ग्रुप की इकाई कुछ अपनी चीज़ें बेच रही हैं, उससे कुछ लोग भयभीत हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, उस चीज़ को भी समझेंगे। और दूसरा समझेंगे कि यस बैंक के अंदर जो सेबी जांच कर रहा है और सेबी कह रहा है क्या निवेशकों को गुमराह किया गया है, और गुमराह किया गया के आगे क्वेश्चन मार्क है। तो उन नीतियों को भी समझेंगे। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसे न्यूज़ को समझना पढ़ना हमें आना चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अंदर क्या बनने से मना कर रहे हैं, वो क्या अपने विचार रख रहे हैं, तो उस बारे में भी चीज़ों को हम समझेंगे। देखो सर, ये जो शेयर बाज़ार है अधिकतर आप देखना न्यूज़ बेस ही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ चीज़ें करेंगे, चाहे वो टैरिफ वाली है, चाहे फिर वो युद्ध विराम की स्थितियाँ हों, सब में अलग अलग इफ़ेक्ट देखने को मिले। कल को ही किसी भी कंपनी के अंदर कुछ बैड न्यूज़ आ जाए तो क्या अगर हमारे पास वो शेयर होंगे तो हमारे मूड में चेंज नहीं आएगा, हम उलझ नहीं जाएंगे। और उसी कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ आए तो हम सुलझ नहीं जाएंगे। तो न्यूज़ जो चीज़ें हैं वो बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने कल मेरी वीडियो में कमेंट करा, परसों वीडियो में कमेंट करा, मैं कल आपको बताना भूल गया। उसने कहा है कि कम उम्र का है, मुझे कम उम्र बताकर कुछ चीज़ें लिख दी उसने। तो भैया उनको बड़ी गलत फहमी हो रही है भैया। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरी उम्र कम नहीं है, 43 ईयर का मैं हूँ, 43 साल का मैं हूँ। और अगर उनको लग रहा है कि मैं उनकी जैसा ही बच्चा हूँ तो उनकी ये खुशकिस्मती है, वो मुझे इस हिसाब से देख रहे हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से लिख रहा है ना, वो मेरे से आधी उम्र का ही होगा, 20-21 साल का होगा। तो उनसे तो मैं काफ़ी बड़ा हूँ, है ना। तो कुछ स्थितियाँ समझे। मैं यहाँ पर किसी को गुमराह करने, किसी को खरीदवाने, किसी को बिकवाने, इन चीज़ों के लिए मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अगर इन चीज़ों के लिए होती तो भैया मेरे टेलीग्राम ग्रुप होते, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप होते, और उसके अंदर मैं उलझाया जाता आपको। तो ऐसा कुछ भी मेरी वीडियो के अंदर नहीं है जिससे कुछ लोग ऐसे प्रेरित होते हैं कि ये फंसा रहा है, ये कैसी वीडियो बना रहा है। भैया ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होगी। मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझाने के लिए बैठा हूँ। देखो सर, डोनाल्ड ट्रंप वाली एक न्यूज़ आएगी, अब इसको आप समझना है। ट्रंप कब क्या कर दे भैया किसी को कुछ भी नहीं पता। अभी भारत की अपनी जो एक पहचान बन रही थी कि एप्पल का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, ये आपको पता है, और दुनिया में हम प्रसिद्ध हो रहे थे क्योंकि भारत का बनाया हुआ एप्पल का फ़ोन यानी कि मेड इन इंडिया दूसरे देशों में निर्यात हो रहा है और दूसरे देशों में चल रहा है। और इस तरीके से अमेरिका के अंदर भी मेड इन जो इंडिया के एप्पल फ़ोन हैं वो भी एक चीज़ें हैं जो भारत के अंदर बन रहे हैं। इसी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ कही है और वो एप्पल के अधिकारियों से कही है कि वह भारत में अपने उत्पादों का विनिर्माण ना करे, यानी कि भारत के अंदर वो अपने एप्पल का फ़ोन ना बनाए। ट्रंप के इस बयान से भारत में एप्पल विनिर्माण की बात को थोड़ा सा झटका लगा है, लगेगा ही, क्योंकि अगर ट्रंप जो है भारत के अंदर एप्पल के अंदर कुछ अपनी चीज़ें रखेंगे तो यहाँ पर विनिर्माण के लिए बंद करने की स्थितियाँ वाली चीज़ें आएंगी, तो यहाँ एक गुमराह वाली चीज़ें हो गई। ये हमारे लिए एक बेकार स्थितियाँ हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने देश के अंदर कह रहे हैं कि भैया एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, और वो ये भी कह रहे हैं
कि भैया अगर भारत के बाज़ार में भारत अपने लिए कोई चीज़ें बना रहा है तो वो ठीक है, पर अमेरिका के अंदर निर्यात जो मेड इन इंडिया के फ़ोन हो रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने कहा है कि वो अपने देश के अंदर इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये एप्पल से उन्होंने गुजारिश की है। तो ये बातचीत हो, ये एक निगेटिव असर डाल रहा है। लेकिन आगे आगे अगर हम चीज़ों को समझें तो इससे ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि एप्पल अपनी आपूर्ति लाइन में बढ़ोतरी करने के लिए भारत से अमेरिका में आईफोन का निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता से इजाफा कर रहा है। क्या मतलब है इसका? देखो, इसका मतलब यही है कि भारत के अंदर जो फ़ोन बन रहे हैं वो निर्यात करके अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, जो अमेरिका के बाज़ार को कैप्चर करेंगे। इसके अंदर एप्पल इसको बढ़ाना चाह रहा है। तो ये भी विशेषता है, तब जाकर ये एक न्यूज़ आई है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब इसलिए कि ट्रम्प चाहते हैं कि एप्पल अमेरिका में ही ज़्यादा निवेश करे। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि एप्पल भारत के बाज़ार के लिए एप्पल फ़ोन बना सकती है, पर अमेरिका में मेड इन इंडिया आईफोन रोकना होगा। ये उनकी तरफ से एक बयान आया है। देखो सर, आप इसके आगे थोड़ा सा और हम समझें तो इसलिए इस चीज़ से भारत के अधिकारियों ने एप्पल के अधिकारियों से बातचीत करी, यानी भारत के सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के अधिकारियों से बातचीत करी और इधर एप्पल ने आश्वस्त किया है कि भारत के लिए एप्पल की निवेश योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कंपनी का इरादा भारत को अपने उत्पादों के विनिर्माण का प्रमुख अड्डा बनाना है। एप्पल ने तो कह दिया कि भैया हम जैसे चीज़ें पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, पर ये देश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि भारत के अंदर एप्पल का विनिर्माण है। तो ये एक बड़ी स्थितियाँ होती हैं, यहाँ से कब क्या चीज़ें हो जाए ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज़ समझते हैं JSW इंफ्रा के बारे में। आपको पता ही है, भारत की दूसरे नंबर की ये कंपनी है जो बंदरगाह के बिजनेस में वर्क करती है और कहीं ना कहीं सज्जन जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है। और ये कंपनी मुझे वैसे भी मैं आपको बताऊं कि बंदरगाह वाले जो बिज़नेस हैं भारत के अंदर इतनी ज़्यादा कोई विनिर्माण की क्षमता बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होगी, बाहर की कंपनियाँ यहाँ पर अपनी चीज़ों को करेगी, तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखा जाए तो अधिकतर जल मार्ग से ही दूसरे देश में जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ कुछ बनाते हैं तो उसका निर्यात हम जल मार्ग के यानी कि बंदरगाह के स्थितियों के साथ ही जाएगा। तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि ये व्यापार की स्थितियों को ये इस तरीके की कंपनियां बढ़ाती है। तो ये इम्पोर्टेंट स्थितियां हैं। लेकिन एक न्यूज़ निकल कर आई है और अगर इस न्यूज़ को हम समझें तो भैया आपको पता ही है कि JSW इंफ्रा की प्रमोटर इकाई ने 1200 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील शुरू किया है। क्या मतलब है इसका? ये न्यूज़ अब सबको लग रही है निगेटिव। क्यों लग रही है? क्योंकि भैया अगर हमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर ही अपनी 1200 करोड़ रुपए तक की जो ब्लॉक डील है वो कर रहे हैं और प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो कुछ लोग समझेंगे भैया निगेटिव है। लेकिन अगर हम आगे आगे चीज़ों को समझते जाएं तो हमें और कुछ देखने को मिलेगा। देखो सर, खुलासे कंपनी के द्वारा खुलासे किए गए के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमोटर इकाइयों ने सेबी के नियम के अनुसार जो प्रमोटर कम से कम 75% तक होनी चाहिए। सेबी का एक नियम है कि भैया प्रमोटर कंपनी के अंदर सिर्फ 75% तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक नियम के तहत है ये। मानदंडों का अनुपालन करने के लिए फर्म के कुछ इक्विटी शेयर बेचने की योजना बना रही थी। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर हम समझें तो यहाँ पर उस हिसाब से है कि इन्होंने अचानक नहीं बेचे, लेकिन सेबी के न्यूज़ के अनुसार ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो 85% की है और होनी कितनी है? 75% की। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो ये उस उद्देश्य से चीज़ें होंगी जो सेबी के नियमों के अनुसार है। लेकिन आगे अगर हम कुछ चीज़ समझें तो JSW इंफ्रा के प्रमोटर ग्रुप की इकाई सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट ने 288 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर 2% तक की आंशिक हिस्सेदारी बेचने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील लॉन्च किया है। कई उद्योग के सूत्रों ने मनी कंट्रोल को ये बताया, ये उद्योग के सूत्रों ने बताया है, पर न्यूज़ आ रही है, पर न्यूज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ये क्लियर करने की चीज़ों के साथ था कि भैया बेचेंगे या नहीं बेचेंगे इस चीज़ से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर ये सेबी के नियमों के अनुसार है जो प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से आपको इसको देखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड ने अप्रैल महीने में
म्यूचुअल फंडों ने अप्रैल महीने में अडानी ग्रुप की कंपनियों से लगभग 85 लाख से अधिक शेयर बेचे। क्या न्यूज़ है? इस न्यूज़ को अगर हम समझे तो म्यूचुअल फंडों ने अडानी ग्रुप में अपना निवेश घटाया। अप्रैल में 85 लाख से अधिक शेयर बेचे। किन किन कंपनियों में म्यूचुअल फंडों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई उसे अगर हम समझे तो अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सहित और अन्य जो इनकी कंपनियां हैं, 8 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। तो भैया कम कर दी है मतलब, तो इतनी अपनी हिस्सेदारी इन्होंने कम कर दी। लगभग सारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड ने की है, जो करीब करीब 85 लाख शेयर बैठती है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, एक न्यूज़ निकल कर आई थी, ये न्यूज़ है कल की, पर ये न्यूज़ बड़ी गंभीर है क्योंकि सेबी जो है यस बैंक के एसएमबीसी की जो डील थी उसकी जांच कर रहा है। और ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये मनी कंट्रोल के अंदर हमें देखने को मिली है, जिसके अंदर एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तो सर क्या न्यूज़ है? इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो यस बैंक ने निवेशकों को किया गुमराह। देखो सर, गुमराह के आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, और ये जो क्वेश्चन मार्क होता है बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। यहाँ पर चीज़ें हो भी सकती है, गुमराह भी किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मार्क ज़रा देखो करो कि ये 2 चीज़ दर्शाता है। सेबी ने शुरू की जांच, जानिए क्या है पूरा मामला। तो भैया ये भी हम समझ कर चलें तो यस बैंक ने एसएमबीसी डील को पहले अटकलें बताकर मतलब नकार दिया था, इनकार कर दिया था। फिर 3 दिन बाद डील का खुलासा किया। इस प्राइस सेंसिटिव जानकारी पर विवाद गहरा गया है। सेबी अब जांच कर रहा है कि क्या बैंक ने निवेशकों को गुमराह किया है। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ जांच हो रही है। तो सर हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि कोई भी कंपनी किसी के ऊपर अपना स्टेक ले रही है, पर धीरे धीरे जब न्यूज़ निकल कर आती है ना तो अलग अलग चीज़ें हमें दिखा कर जाती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी पॉजिटिव जो न्यूज़ आती है उससे बहुत उत्साहित हमें नहीं होना है। अब यहाँ सेबी जांच कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कहीं निवेशकों को गुमराह तो नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 6 मई को जब न्यूज़ निकल कर आई थी तब इसको यस बैंक ने अटकलें और तथ्यात्मक बता दिया था। तो अगर सेबी ये कह रहा है कि जब 6 मई को यस बैंक ने ऐसी न्यूज़ डील को अटकलें और तथ्यात्मक बता दिया गया था, तो फिर 9 मई को यस बैंक ने इस डील के बारे में किस तरह चीज़ें बताई। तो यहाँ देख रही है कि क्या निवेशकों इससे गुमराह तो नहीं हुए हैं। तो भैया ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसे न्यूज़ को गहराई से आपको देखना पड़ेगा। अब ये न्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाती है ये तो अगला पड़ाव अगले दिन ही हमें देखने को मिलेगा। नहीं अब क्या न्यूज़ निकल कर आती है यस बैंक के द्वारा, क्योंकि यस बैंक यहाँ पर अब कुछ ना कुछ तो हमें बताएगा कि भाई 6 मई में अगर उसने अटकलें बताई थी तो 9 मई में क्यों ये चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो इस बात की सेबी जांच कर रहा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी के ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाई है भैया खरीदने बेचने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।